प्रक्रिया की शुरुआत कच्चे वेजिटेबल मटेरियल के फैक्ट्री में आने से होती है। इसे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जो इसे वॉशिंग सेक्शन तक ले जाती है। वॉशिंग यूनिट में हाई प्रेशर पानी के जेट से इसे अच्छी तरह साफ किया जाता है, जिससे मिट्टी, धूल और अन्य अशुद्धियां हट जाती है। पूरी सफाई सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। वॉशिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद साफ वेजिटेबल को पीलिंग सेक्शन में भेजा जाता है। इस स्टेज में स्पेशल मशीनों की मदद से इसकी बाहरी परत को हटाया जाता है। मशीनें इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि अंदर का पल्प ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे और वेस्ट कम से कम हो। पीलिंग के बाद स्मूथ व्हाइट पल्प को कटिंग मशीनों में भेजा जाता है। ये मशीनें इसे छोटे छोटे एक जैसे टुकड़ों में काटती है, जिससे आगे की प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। कटिंग स्टेज के बाद व्हाइट पल्प के छोटे छोटे टुकड़ों को भारी मशीनों में डाला जाता है, जहां उन्हें क्रश और ग्राइंड करके एक गाढ़े और स्मूथ लिक्विड पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान थोड़ी मात्रा में पानी मिलाया जाता है ताकि फाइबर आसानी से टूट जाएं और एक समान स्लरी तैयार हो सके। इस मिश्रण को लगातार चलाया और फिल्टर किया जाता है, जिससे बचे हुए ठोस कण हट जाएं और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जब पल्प पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तो इसे ड्राइंग सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ इस स्लरी को बड़ी हीटेड सतहों पर फैलाया जाता है या इंडस्ट्रियल ड्रायर से गुजारा जाता है। तापमान को कंट्रोल में रखा जाता है ताकि नमी धीरे धीरे खत्म हो और क्वालिटी खराब न हो। जैसे जैसे पानी सूखता है, यह लिक्विड पतली सूखी परतों में बदल जाता है। इन सूखी परतों को इकट्ठा करके छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर फाइन ग्राइंडिंग मशीन में डालकर एक मुलायम पाउडर तैयार किया जाता है। यही पाउडर आगे नूडल्स बनाने के लिए बेस मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। जब फाइन पाउडर तैयार हो जाता है तो उसे सावधानी से नापकर बड़े इंडस्ट्रियल कंटेनर में डाला जाता है। इस स्टेज पर पाउडर में कंट्रोल मात्रा में पानी मिलाया जाता है ताकि आटा, डो तैयार किया जा सके। पावरफुल मिक्सिंग मशीनें लगातार घूमती है और इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ और इलास्टिक डो बना देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आम आटे का डो तैयार किया जाता है। डो की क्वालिटी को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि वह न ज़्यादा सूखा हो और नहीं ज़्यादा चिपचिपा, क्योंकि इससे नूडल्स की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। जब डो सही टेक्सचर में आ जाता है तो उसे ऑटोमेटिक मशीनों में भेजा जाता है। ये मशीनें डो को दबाकर और फैलाकर पतली और एक समान शीट्स में बदल देती है। इसके बाद ये पतली शीट्स कटिंग रोलर से गुजरती है। जब आटे, डो को छोटे और समान टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो इसे सावधानी पूर्वक एडवांस्ड एक्सट्रूजन मशीनों में डाला जाता है। इन मशीनों में खास तौर पर डिजाइन की गई प्लेट्स होती है, जिनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। जब डो को कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ इन छेदों से बाहर निकाला जाता है तो यह लंबी और पतली स्ट्रिप्स यानी धागों जैसी शेप में बदलने लगता है। शुरुआती स्टेज में ये स्ट्रिप्स नरम, लचीली और थोड़ी चिपचिपी होती है, क्योंकि इनमें नमी, मॉइस्चर ज़्यादा होती है। इसके बाद ये ताज़ा बनी स्ट्रिप्स कन्वेयर बेल्ट पर भेजी जाती है, जहां ये कई रोलर से गुजरती है। ये रोलर्स हर स्ट्रिप की मोटाई को एक जैसा करने और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नूडल्स को बार बार अलग अलग मशीन सेक्शनों से पास किया जाता है, जिससे उनकी संरचना धीरे धीरे और बेहतर होती जाती है। इस दौरान मैकेनिकल गाइड्स की मदद से इन्हें हल्का घुमाया या कर्ल किया जाता है, जिससे उनका असली नूडल्स वाला शेप बनता है। अगले स्टेज में नूडल्स को कंट्रोल्ड हीट और एयर फ्लो के संपर्क में लाया जाता है। इस प्रोसेस से उनमें मौजूद नमी धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरुआत में नूडल्स नरम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ड्राइंग चेंबर से गुजरते हैं, ये धीरे धीरे सख्त और मजबूत बन जाते हैं। सही टेम्परेचर और एयर सर्कुलेशन के कारण ये बिना टूटे समान रूप से सूखते हैं। यहाँ पर हर नूडल स्ट्रैंड पर एक निश्चित मात्रा में मसाले और फ्लेवरिंग पाउडर को समान रूप से छिड़का जाता है।
इसके बाद नूडल्स को लेजर बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से गुजारा जाता है। हाई प्रिसीजन लेजर हर नूडल स्ट्रैंड को स्कैन करता है और उसकी मोटाई, समानता और मसाले की कोटिंग की जांच करता है। अगर कोई स्ट्रैंड मानक स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता तो उसे ऑटोमेटिक रूप से हटा दिया जाता है। क्वालिटी चेक पूरा होने के बाद नूडल्स पैकेजिंग मशीनों की ओर जाते हैं। सबसे पहले इन्हें प्लास्टिक पाउच में डाला जाता है। पैकेजिंग लाइन पर ही इन पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है। इसके बाद कंपनी का लोगो और ब्रांडिंग रैप लगाया जाता है। पैक किए गए नूडल्स को फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। ये बॉक्स कन्वेयर रोलर्स पर आगे बढ़ते हैं और मशीनों की मदद से स्टैक और सील किए जाते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक फोर्कलिफ्ट्स इन बॉक्सेस को स्टोरेज कंटेनर्स तक ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मैं जल्द ही एक नई वीडियो मुख्तलिफ फैक्ट्री प्रोसेसेस पर बनाने वाला हूँ। प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम देखना चाहते हैं। और अगर आपको मज़ीद फैक्ट्री प्रोसेसिंग वीडियोस देखनी हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें हर स्टेप की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।